मित्रों नमस्कार। मैं हूं अश्विन पटेल। सच संवाद में आपका स्वागत है। दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी हर रोज नए और नए कदम उठाते जा रहे हैं। जैसे कि विकास के कार्य में पिछले 3 साल से लगातार गति दे रहे हैं। इस बार भी दादरा नगर हवेली में और नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज प्रफुल्ल पटेल जी ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की विजिट की। यहां पर उन्होंने इंजीनियरों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी साथ ले गए और उसको देने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। दादरा नगर हवेली दिन ब दिन हमारे प्रगति ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दमन की जेटी, उसके बाद दीव और आज दादरा नगर हवेली में रिंग रोड के अलावा रिवर फ्रंट और आज मेडिकल कॉलेज भी तैयार नजर आ रही है। विकास के पन आगे बढ़ाने और देखने मिलेंगे कि दादरा नगर हवेली की दमन दीव के प्रशासक आज सिलवासा के साइलिक स्थित जहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वहां उन्होंने दौरा किया। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं रीटा भानुशाली सच संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हो सच आप तक। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने नमो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। नगर हवेली एवं दमन दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने सिलवासा नमो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासक महोदय साथ संघ प्रदेश के अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने कथित प्रयास से संभव हुआ था, जो देश में 150 सीट पर मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज खुलने से आदिवासी बच्चे डॉक्टर बनने में कामयाब हो गए। यह मेडिकल कॉलेज की देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया गया था। एकदम दमन दीव सेलवास के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रधान सेवक के तौर पर मैं फिर एक बार आपके बीच हूं। लेकिन उससे पहले भी ये दमन हो, दीव हो, सेलवास हो, यहां के गांव हो, ये मेरे लिए नए नहीं है। कई बार आने का अवसर मिला है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की सड़कों पर कभी स्कूटर में घूमने का मौका मिलता था। यहां के खान पान, रीति रिवाज, यहां की नागली, सब कुछ जब यहां आता हूं तो पुरानी बातें याद आती हैं। आपके प्यार ने मुझे अभिभूत किया है। साथियों, 2017 में जब अप्रैल के महीने में मैं आपके बीच आया था तो अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में अधिकांश का कार्य पूरा कर लिया गया है और उनमें से कई का आज
लोकार्पण किया जा रहा है। आज जब एक बार फिर आपके बीच हूं तो यहां 1400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, विरासत, इन सब अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई है। केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इन दोनों ही क्षेत्रों की एक नई पहचान बनी है। अनेक विषयों में ये दोनों केंद्र संघ प्रदेश व्यवस्थाओं में अपूर्णता से निकल करके पूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं। आपकी एक बहुत पुरानी मांग भी पूरी हुई है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को आजादी के इतने दशकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। आज तक दोनों केंद्र शासित राज्यों को साल में सिर्फ 15 सीटें ही अलग अलग जगहों पर मिलती थी। अब इस प्रयास से 150 सीटें एक ही जगह पर इस नई मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल करके 150 पे ही रुकेगा। जैसे काम बढ़ेगा, स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोशिश ये भी हो रही है कि बिना समय गंवाए एक वैकल्पिक बिल्डिंग से इसी वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके। मुझे भी बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सिलवासा में पैरा मेडिकल की करीब 250 और दमन में नर्सिंग की 50 सीटों की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाभ होगा ही, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के अलावा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है, उससे सामान्य बीमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा। मित्रों, आज आप एक नया दादरा नगर हवेली देख रहे हैं। कुछ ही दिन आगे दादरा नगर हवेली के अंदर सिलवासा सिटी में प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल ने विजिट की थी और उन्होंने अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया था कि स्मार्ट सिटी किस तरीके से आगे काम करना है और कहां से शुरू करना है, इसके बारे में पिछले वीक में ही बताया गया था। इसी तरह आज भी प्रशासक जी हर कार्य में मार्ग तैयार करते जा रहे हैं और दादरा नगर हवेली को एक नई मुकाम देने का प्रयास कर रहे हैं। हम
प्रशासन के दिए गए मार्गदर्शन के मुताबिक हम उनका साथ और सहयोग देंगे तो हमारा दादरा नगर हवेली देश के विकसित शहरों में सबसे आगे नंबर आए, ऐसा प्रयास हमें सबको करना है, प्रशासन को सहयोग देना है। तो ऐसे समय पर हमें हमारे प्रदेश के विद्यार्थी हो सके इतनी अच्छी पढ़ाई करके बाहर जाने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद डॉक्टरी वो डिग्री लेते हैं, वो हमारे घर बैठे वो खुद यहाँ पे डिग्री लेते हैं और लाखों रुपये का खर्चा बचा सकते हैं। इस प्रयास में प्रफुल्ल पटेल जी के अगुवाई में यह हो पाया है। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे दादरा नगर हवेली में आए थे और उन्होंने हमें जो सौगात दी थी वो हम सबके लिए गौरव की बात है। जाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे सन संवाद न्यूज़ के साथ जुड़े रहने और आपके सारे दोस्तों को शेयर करने सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करने पर रेड बटन को दबाएं और बाजू में दी गई बेल आइकन को क्लिक करें और उसको ऑल बटन पर दबाएं। इससे आपको हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी।